नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि महाराष्ट्र में होता है कि मूर्ति को विसर्जन किया जाता है, उनको विदा किया जाता है, लेकिन हरिद्वार में एक नई परंपरा का निर्माण करने को देखने को मिल रहा है। अभी मैं भैया से पूछना चाहता हूँ कि भैया ये मूर्ति क्यों मतलब विसर्जन नहीं होती है? मैं पहले अपना परिचय दे दूं। जी। गणपति सेवा संघ से मैं मीडिया प्रभारी विजय भंडारी हूं। जी। मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे यहाँ कितवंतियाँ हुई हैं जी, मूर्ति विसर्जन का सिर्फ कार्य महाराष्ट्र के अंदर गणपति द्वारा दिया गया आशीर्वाद था जी। लेकिन हमारे भारतवर्ष में महाराष्ट्र के अंदर हमारे परम पूज्य जो हमारे नेताजी रहे वल्लभ जी और ये गोविंदाचार्य जी, महात्मा गांधी जी, इन लोगों ने इसका स्वरूप इसलिए बढ़ाया था कि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन बहुत था, हमें किसी भी तरह का मीटिंग का मौका नहीं मिलता था। जी। तो भगवान को सहारा लेकर देश को आज़ादी दिलाने के लिए, अंग्रेजों से मुक्ति कराने के लिए कार्य किया गया था। जी, गंगा बाल तिलक जी ने, हाँ, जी। बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। हकीकत ये हुई कि देश आज़ादी के बाद धीरे धीरे इसे मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में, पूरे भारतवर्ष में जगह जगह फैल गया। जी। लेकिन उस स्थिति को देखते हुए, क्योंकि हम अपने संस्कृति के अंदर, अपनी पूजा पाठ के अंदर हम कभी भी कार्य करते हैं, अपने देवताओं को विराजमान करते हैं, तो उसमें हम एक ही बात कहते हैं, सारे देवता यहाँ से प्रस्थान करें और गणपति और लक्ष्मी हमारे घर में निवास करें। बिल्कुल। उसकी वजह से हमारे को ये एक प्रताड़ना मन में होती थी, हमें मन में महसूस होता था कि हम कार्य को गलत कर रहे हैं। हरिद्वार में रहने की वजह से, हरिद्वार में गंगा का होना और गंगा का इन छोटी मूर्तियों से प्रदूषित होना जी, हमें अपने आप में मन को एक गिलानी महसूस होती थी। उस वजह से हमने आज से लगभग 4 वर्ष पहले हमने अपने यहाँ मूर्ति विसर्जन को विराम दे दिया। और जो हमारे यहाँ आप दार्शनिक मूर्ति देख रहे हैं, जरा दिखाएंगे जरा मूर्ति। हाँ, तो दार्शनिक मूर्ति को आप देख लीजिए। तो ये मतलब अब यहाँ के बाद ये कहाँ जाएगी? ये यहाँ से जाने के बाद ये सीधी यथा स्थान चली जाएगी जहाँ हमारे फरेड़ा जी मौजूद रहते हैं। जी। उसे भेज देंगे। उसके बाद अगली बार दूसरे रूप में जी, इनका रूप परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, रूप परिवर्तन हो जाएगा इनका? रूप परिवर्तन हर वर्ष होता है इनका। जी। जो भी तो आप देख लीजिए, इनका रूप परिवर्तन होता है। इनको विसर्जन हरिद्वार के अंदर नहीं किया जाता है और ना ही इनको विदा किया जाता है, लेकिन एक गंगा स्नान जरूर होगा। हाँ। तो वो गंगा स्नान कैसे होगा? हम मूर्ति स्नान कराते हैं। हमने इनको दार्शनिक में रख लिया। अच्छा, कि दार्शनिक में रखे जाएंगे यहाँ से जाने के बाद? तो अभी जिस समय हमारी शोभा यात्रा प्रारंभ होगी जी, उसके बाद में पीतल की मूर्ति के, जो हमारी धातु मूर्ति है बनी हुई है जी, हम उसे ले जाकर मूर्ति स्नान कराते हैं। जी। और वहाँ से लाने के बाद नित्य प्रतिदिन हमारे जो पुजारी जी हैं वो नित्य प्रति उसकी पूजा व्यवस्था करते हैं, पूजा अर्चना नित्य प्रति करते हैं। जी। अपने घर ले जाकर। तो ये मतलब इसकी नित्य पूजा होगी 1 साल तक? इसकी नहीं, जो गंगा दार्शनिक है, ये दार्शनिक है। और जो गंगा मूर्ति की जो पूजा होगी, वो गंगा स्नान जो होगा यहाँ बरकरार है, जो पुराणों में उल्लेखित है, उसी प्रक्रिया को हमने इसे लाया है। और हमारी हरिद्वार क्या पूरे भारतवर्ष की जनता से ये प्रार्थना है, अपने यहाँ छोटे से छोटे गणेश किसी भी रूप में आपके पास मौजूद हैं, उनकी पूजा अर्चना करें, ना कि हम अपने जल को प्रदूषित करें। हरिद्वार के जैसे हमारे यहाँ हर की पौड़ी है, गंगा जल है, क्योंकि इसी जल से जीवन है। अगर ये प्रतिष्ठित हो जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। जल ही जीवन माना गया है। तो भैया सीधा ये कहने का मतलब है भाई साहब का कि मूर्ति को विसर्जन किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि माता पार्वती ने अपने उपटन से किया और प्राण संचार किया, और जिसमें प्राण संचार हो उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन एक प्रक्रिया यहाँ पे गुजरना पड़ेगा कि एक संस्कृत प्रोग्राम गंगा स्नान का, जो एक पीतल की धातु की मूर्ति होगी, उसको आज हर की पौड़ी पे लेके जाएंगे। कहाँ लेकर जाएंगे? हर की पौड़ी ले जाएंगे। हर की पौड़ी पे मूर्ति स्नान कराएंगे। धातु मूर्ति किसी पे पीतल की होती है, किसी पे सोने की होती है, किसी पे चांदी की होती है। इसीलिए हमने धातु मूर्ति स्वरूप इसे दिया है। पूरी धातु मिली हुई है उसमें। बस उसमें ये होता है कि मन को भी शांति रहती है, और हमारे गणपति जो हमारे पुराणों में लिखा है वो हमारे घर में। अच्छा, आज जो गणेश आप महोत्सव कर रहे हैं और आप स्नान कर रहे हैं गणेश जी का, तो उसके महोत्सव में और क्या तैयारी है आज आपकी? नहीं, सर्वप्रथम तो हमने पूजा अर्चना की जो हम करते हैं। जी। उसके तत्पश्चात आपके यहाँ प्रसाद वितरण। तो प्रसाद वितरण दिखाएंगे? क्या है प्रसाद वितरण में? तो मैं लेकर चल रहा हूँ। देख लीजिए, पंडाल देख लीजिए,
ये गणेश महोत्सव है और गणेश महोत्सव बहुत धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पर लोग भंडारा भी खा रहे हैं और मैं लेकर चल रहा हूँ सीधा इनके साथ। अपने YouTube चैनल पर बराबर मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी दिखाने वाले हैं आपको भंडारा। क्योंकि यहाँ पे भंडारे के तो क्या क्या है आपके पास भंडारे में? भंडारे में हमारे यहाँ ये सब जो व्यवस्था है जो भोजन की होती है, इसमें पूरी है, हलवा है, सब्जी है, कढ़ी है, जो मेन भोग होते हैं। उसके अलावा भी हम अभी जब हमारी शोभा यात्रा निकलेगी तो जनता के लिए हम 56 भोग का कार्यक्रम रखते हैं। वो इस पर सज धज के आए 56 भोग का हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है, जो यहाँ से लेके हर की पौड़ी तक वितरित होगा। तो 56 भोग लगातार बढ़ता रहेगा हर की पौड़ी तक? यहाँ से हर की पौड़ी तक तो 56 भोग बढ़ता रहेगा। तो ये कितने साल पुरानी संस्था है आपकी? हमारी 34 साल पुरानी संस्था है। 34 साल से हम लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और मैं आपको एक बता दूं, इसका प्रमुख उद्देश्य है जो हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है। जी। पूरे भारत के अंदर एक ही ये संस्था ऐसी है जो बाल उत्थान महोत्सव के रूप में गणपति उत्सव मनाती है। बाल उत्थान के उत्सव में लगभग एक जो अभी आज से 3 दिन पहले जो बच्चों ने यहाँ प्रतिभाओं ने अपना यहाँ कार्यक्रम दिया, एक बारी में लगभग 150 बच्चे एक प्रतिभा में, एक कार्यक्रम में, एक गायन में मौजूद थे। तो ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है भारत का। जो गरीब, निर्धन, असहाय बच्चे हैं जिन्हें कोई मंच नहीं मिलता, उससे ये गणपति सेवा संघ। अच्छा, रात भी हम देख रहे थे कि आपने अपने एक निर्णायक जज मंडल में एक मुस्लिम को जगह दी। तो क्या ये मतलब संभव हो सका, मतलब किस उद्देश्य से? ये देखो, आज की तारीख में राजनीतिक दृष्टिकोण को देखते हुए आप इसका कोई भी उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस देश को, भारत को बचाने के लिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सबने सहयोग करके ही इस देश को इकट्ठा किया, ये बनाया। लेकिन आज की प्रक्रिया अलग है, मैं उससे बिल्कुल विपरीत हूँ। हमारे लिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, गणपति के अगर वो मत्था टेक रहा है तो वो हमारे धर्म के अनुरूप में हम उसे। अच्छा, आपकी जो व्यवस्था है बहुत बड़ी व्यवस्था है, इसमें लाखों रुपए का धन होता, खर्च होता होगा। तो ये व्यवस्था कैसे होती है? आपकी कोई मतलब कमेटी है, आपस में सहयोग करते हैं या? आपके संज्ञान में डाला ना, गणपति सेवा संघ इस कार्यक्रम को करता है। और ये कोई मेरा अपना नहीं है या गणपति सेवा, ये शहर से, परिवार से 1-1 रुपए के रूप में धन इकट्ठा किया था, उसके द्वारा ये कार्यक्रम किया। तो ये लाखों रुपए का धन इकट्ठा करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भंडारा निरंतर चल रहा है। और जैसा कि बता रहे हैं 56 भोग का वितरण भी 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरे भारतवर्ष का एक ऐसा गणेश महोत्सव है कि जहाँ पर मूर्ति का विसर्जन नहीं किया जाता है। याद रखें, 5:30 बजे मैं बराबर लाइव आपको दिखाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।